जय हिंद। कैसे हैं मित्रों? नमस्कार। पुनः आ गए हैं हम जीन पियाजे और 70 प्यारे से प्रश्न आपके 51 से 110 तक। जी हाँ, इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो आपने देखा होगा, काफी बेहतरीन आपका पार्ट 1 स्पेशली 6 to 8 है ना। और आज की श्रृंखला आपकी पेपर 1 स्पेशल, हालांकि दोनों प्रकार के प्रश्न आप पाएंगे। जीन विलियम फ्रिड्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, क्या जिनके अनुसार विचार पहले, थॉट्स पहले और भाषा बाद में, जिन्होंने कहा परिपक्वता पहले आती है, मैच्योरिटी, और अधिगम, लर्निंग बाद में। और वाइगोत्स्की ना इसका ठीक उल्टा। जी चलिए मित्रों, प्रश्न 51 और आज पार्ट 2 करते हैं आगाज। जीन विलियम फ्रिड्ज पियाजे, इसके बाद हम लोग वाइगोत्स्की को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आपका, और हाँ बाइलिंगुअल प्रश्न, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ पियाजेज स्टेज एंड इट्स फीचर। ठीक, और ये आपका 6 to 8 10 जनवरी 2022 का प्रश्न। ठीक है, ये 10 प्रश्न आपके 6 to 8, उसके बाद आपके 60 क्वेश्चन हमने पेपर 1 की श्रृंखला से लिए हुए हैं। बट डजेंट मैटर यार, दोनों की तैयारी करनी है। हाँ, क्योंकि दोनों के प्रश्न आपको इधर उधर दोनों में देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आप जानते हैं चौथी अवस्था होती है पियाजे की, 11 से 15 वर्ष, है ना मित्रों। कहता है इसमें निगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है, बात तो सही है। डिडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है, क्या निगमनात्मक, पहले बच्चा नियम सूत्र, उसके बाद उदाहरण। चलिए दूसरा कहता है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष वाली। कहता है प्रतीकात्मक सोच, प्रतीक चिन्ह पर आधारित, नहीं विश्वसनीय खेल, बिलीफ प्ले। तो ये तो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक की बात है, इसलिए गलत हो गया। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक में क्या? कंजर्वेशन, संरक्षण। पूर्व संक्रियात्मक में थोड़े पाया जाता है, इसमें तो असंरक्षणवाद, अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावी, केंद्रीयकरण पाया जाता है। तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो गया मित्रों? गलत। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी वाली, कह रहा है अमूर्त तर्क पाया जाता है, अमूर्त तर्कणा पाई जाती है। ठीक, बताइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब आप बताएं क्या कहा गया, पेयरिंग कौन सा सही आपका है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक तर्कणा, डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो है बी नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। सी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये चौथा दिया गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी अमूर्त तर्क, अमूर्त तर्क। भाई फिर क्या दिक्कत है आपका? ये देखिए व्याख्या आपकी बिल्कुल सही, 1 नंबर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक तर्क, चिंतन इत्यादि बच्चा जो है ना समझ जाता है। चलिए, ये चौथा वाला भाई क्यों फिर दिक्कत हो रही है? ये देखिए आप, अमूर्त तर्क है, फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, ये जो नाम है ना, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। हालांकि ये भी ठीक है आपका, है ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये विवादास्पद प्रश्न थे, है ना, इस पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, 1,000 रुपया चैलेंज भी सीटेट आयोग को विद्यार्थियों ने किया हुआ था। खैर, यहां विकल्प हमारा ए और डी दोनों सही होगा, और बी और सी दोनों ही गलत होंगे। तो आपसे तो सही का जोड़ा लगाना है, तो ए और डी। ठीक सर, दो कैसे? बाबा क्वेश्चन की अवधारणा आपने समझ ली ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ जरूरी है मित्रों। आंसर तो मिस प्रिंट का भी दोष हो सकता है,
आप बेहतर ढंग से समझ विकसित करें। अगला प्यारा सा प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई? पुनर्बलन। ये तो आपके स्किनर महोदय की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट, विद्यार्थी द्वारा सक्रिय खोजबीन। जी हाँ, तभी तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा एक नन्हा अन्वेषक है, खोज करता है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है? अन्वेषण, खोज, जांच पड़ताल, इसी को तो ह्यूरिस्टिक कहते हैं। और किसने दिया था साहब? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सक्रिय खोजबीन। जी हाँ, आयरन के पास गया, सट गया, हो गया ना एक्टिव। डिस्कवरी कि गर्म नामक वस्तु होती है। अवलोकन एवं अनुकरण, अनुकरण की बात भी स्किनर करते हैं। और सामाजिक रूप से बात करेंगे हम, सामाजिक सांस्कृतिक अवलोकन, तो अल्बर्ट बंडूरा। जी, अवलोकनात्मक अधिगम। अच्छा, आप जीन पियाजे बता रहे हैं, सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा। भाषात्मक विकास, जो सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो वाइगोत्स्की हो गया। आपका उत्तर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, सक्रिय खोजबीन द्वारा, है ना, बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की कौन सी विशेषता होगी? आखिर शिक्षिका कैसी, किन किन गतिविधियों का पालन करेगी जो कि रचनात्मक गतिविधि, कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा देगी? लचीलापन, जैसे विद्यार्थी सीखेगा वैसे ही फ्लेक्सिबल। जी, गतिशील, डायनामिक, परिवर्तनशील, विद्यार्थी जैसे समझे, चूंकि प्रतिभाशील, मूढ़ बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक सब समावेशी कक्षा में होंगे, तो परिवर्तनशील, गतिशील होना चाहिए। क्या उपदेश देने वाला होना चाहिए? ज्ञान का संवाहक। जी, क्या होना चाहिए? ज्ञान का वहन करता, बच्चे में ट्रांसमिट किया जा सके ज्ञान। चले, विकल्प आपके देखेंगे कोडिंग के अनुसार 1 2 4, 1 2 और 4 है, और फिर उसके बाद आपका 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? एक शिक्षिका की कौन सी विशेषता होगी? कौन सी विशेषता होगी भाई? गतिशील होगा, लचीलापन, 1 2 करियर ऑफ नॉलेज, 4 नंबर, 1 2 4 आपका, ये आपका कोडिंग दिया गया है, 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और 4 हो जाएगा डी। अच्छा, इसको ये क्या नहीं देखना है, मिस प्रिंट है, डी। ठीक है, 1 2 और 4 हो जाएगा। बच्चा का अपने आप से बात करना, देखिए अपने आप से बच्चा बात कर रहा है, तो पियाजे के अनुसार इसे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिक स्पीच। और वाइगोत्स्की के अनुसार लिख लीजिए प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, व्यक्तिक वार्ता। क्यों करते हैं दोनों? सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए। दोनों के अनुसार सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए, अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए बच्चे खुद से बातचीत करते हैं। उनके अहम केंद्र व्यवहार का द्योतक है ईगोसेंट्रिसिज्म, उनकी सोच को विनियमित करने में, मतलब मॉनिटर करने में, अपने विचार को। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने टॉय से खेलते हुए और बात करते हैं, अरे रे रे इस खिलौने को यहाँ होना चाहिए, अरे मैं गुड्डे गुड़िए के शादी करवाऊंगी, अरे इसमें खाना पकाऊंगी। आपने बच्चों को देखा होगा बातचीत करते हुए स्वयं से। क्यों करते हैं? अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए, विनियमित करना, मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए करते हैं मित्रों। ठीक है, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में कहता है बाधा है ना ना ना, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का संकेतक नहीं, ये कोई समस्या थोड़े है। उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक, पहचान, मतलब इंडिकेट करता है ईगोसेंट्रिसिज्म को। और ये क्या कह रहा है? उनकी सोच, जो उनकी थिंकिंग है, उसको क्या करना? विनियमित, रेगुलेट करने के लिए, है ना। देखें, बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाएगा? तो आप क्या कहेंगे? सोच को, चिंतन को, विचार को के जरिए उस कार्य को रेगुलेट करना। जी बिल्कुल, बी नंबर होगा।
ए नंबर में मत फंस जाइएगा कि अहम केंद्रवाद को दिखाता है। केवल अहम केंद्रितता नहीं, अहम केंद्रितता करता क्यों है भाई? अपने कार्य को विनियोजित करने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए, अपने कार्य को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच या सेल्फ सेंटर्ड स्पीच कहते हैं, जो कि आत्मनियंत्रण या विनियोजन, नियोजन, समस्या समाधान करने में मदद करता है। और वाइगोत्स्की इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे रचनावादी मनोवैज्ञानिक क्या भाई किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। ये कंडीशनिंग तो स्किनर, कौन स्किनर भाई? लियोनार्ड बुर्नहास फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर। ठीक है, इन्होंने वर्बल बिहेवियर पुस्तक लिखी, उसमें वर्णन भी किया है। निष्क्रिय तो कदापि नहीं होगा, पैसिव। फिर है सक्रिय विनियोजन, ठीक, सक्रिय और अर्थ निर्माण, क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। बिल्कुल हमारा उत्तर हो जाएगा ना। डी नंबर देखिएगा, वो भी पचेगा नहीं, अनडाइजेस्ट होगा। कौशलों का अर्जन, कह रहा है अर्जन, अधिगम। भाई वाई पियाजे ने ऐसा कब कहा? नहीं ना। चलिए, यदि हम बात करेंगे, ये देख लीजिएगा, इन्हें देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात तो है नहीं। अच्छा, स्कीमा मतलब अपने कार्य को करने के लिए एक दिमाग में संरचना, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का भंडार गृह या सांचा, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, पुनर्व्यवस्थित करने, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित मैंने फिर से सिस्टमैटिक करने के लिए स्कीमा में क्या करते हैं आप? जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं। और जोड़ने में हमने आपको बताया हुआ था, क्या करते हैं आप? क्या समायोजन, क्या अनुकूल बनाते हैं, संगठित कर देते हैं, परिपक्वता, मैच्योरिटी। बताइए, पुनः पढ़ें। इन पियाजे's theory, what is the process of reorganizing? क्या करना? रीऑर्गेनाइज करना, संगठन करना, संगठित कर देना। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? संगठन करना, ऑर्गेनाइज करना। चलिए, समायोजन, समायोजन आप जान रहे हैं ना, अनुकूलन के दो भाग हैं। एक आपका एजिमिलेशन, यानी ये जो एडेप्टेशन है, इसके दो भाग हैं, देयर आर टू पार्ट्स। एक एजिमिलेशन, आत्मसातीकरण, और दूसरा है हमारा एकोमोडेशन, समायोजन, है ना। इसमें हम पुराने व्यवहार को, ज्ञान को छोड़ देते हैं, नए को धारण करते हैं। और एजिमिलेशन में क्या करते हैं? दोनों को बनाए रखते हैं। नहीं, अनुकूलन क्या है? व्यवहार में बनाए रखना, ठीक, अपने अनुसार ढाल लेना। संगठन, किसी कार्य को करने के लिए सारा ज्ञान एक बार में हम अप्लाई करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे साइकिल की चेन उतर गई, तो अभी तक का जितना अनुभव है सबको आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करके, इकट्ठा करके ज्ञान को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं। और यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? संगठन। किसी कार्य को स्कीमा में कोई चीज अब जोड़ देते हैं किसी कार्य को फॉलो करने के लिए, संगठन। आपके प्रश्न में भी दिया और यही उत्तर हो जाएगा। हाँ देखिए, है भी, है ना। जब बच्चे पुराने स्कीमा को नया बनाते हैं या उन्हें जोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया संगठन कहलाती है। अच्छा, एक और बात आप सोचिएगा, आत्मसातीकरण ऑप्शन में है क्या? एजिमिलेशन नहीं है ना मित्रों। देखिए, एजिमिलेशन दिया है क्या? कहीं भी आत्मसातीकरण है? नहीं है। तो फंसना किस बात का? आज तक जितना चीज सीखते आए हैं, कभी जीवन में आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने में ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एकत्रीकृत करते हैं, यही तो संगठन है, ऑर्गेनाइजिंग है। और यहाँ क्या भी रहा है? पुनर्व्यवस्थित। और यहाँ क्या भी रहा है? रीऑर्गेनाइज करते हैं,
ठीक, लिंक करते हैं स्कीमा में। रीऑर्गेनाइज, यहां देखिए ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न आपका, वह अवस्था जिसमें बच्चे समस्याएं हल कर सकते हैं पर वे सामग्री से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब जीवन की सामग्री से, जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होनी चाहिए, प्रतीक चिन्ह से नहीं। ठीक, सामग्री से जुड़ा हुआ होना क्या है? अच्छा, सामग्री कोई वस्तु, जैसे कलम, ये क्या है? मूर्त है ना, ये कंक्रीट मटेरियल है ना, स्थूल, जिसे हम देख करके, छू करके महसूस कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड। लेकिन इसके भीतर का इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो सूक्ष्म है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त। तो यहां आपको हिंट्स दिया है, वह अवस्था जिसमें बच्चे समस्याएं हल कर सकते हैं पर वे सामग्री से जुड़ी होनी चाहिए, बस इतना काफी है मित्रों। कहता है सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली बट ओनली विच टेंजिबल, मतलब टचेबल, छूने वाली वस्तुएं। तो तुरंत अपन कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है ना। प्रश्न बारीकी से पढ़ें, यही तो अपन एनालिसिस करवाने जा रहे हैं आपके लिए। काफी मेहनत करके प्याजे का सेगमेंट जो 2024 तक आपका नया नया जो भी प्रश्न है हमने पेपर 1 पेपर 2 का कलेक्ट किया है। चलिए, और पुराना वाला वीडियो जो है ना पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। किस स्तर पर परिकल्पना, क्या कह रहा है? कल्पना, ठीक, निगमनात्मक तर्कना। तुरंत मारेंगे चौथी अवस्था भाई, किधर है? अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक, और 2021 में आपका दिसंबर 2023, दिसंबर 23 को पूछा गया। चलिए ठीक, आगे बढ़े। हाँ, प्याजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? भाई कौन से 4 तत्व हैं प्याजे ने बताए हैं कि बच्चे, चलिए देखिएगा, प्याजे के अनुसार 4 तत्व, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव। ये देखिए, संतुलीकरण के बारे में बोला है, संगठन, संतुलीकरण, अनुकूलन, सांस्कृतिक उपकरण। गलत करते जाइए, संस्कृति, भाषा। बाबा पहले कहते हैं प्याजे कि पहले विचार आता है, भाषा को तो इंपॉर्टेंट कौन मानते हैं? वाइगोत्स्की। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या? बीएफ स्किनर। तो आपके ये विकल्प भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। अब देखें यहाँ सांस्कृतिक उपकरण दिया गया है ना। चलिए आप मुझे उत्तर बताइए, क्या आपकी बेहतरीन मदद कर पा रहे हैं हम? देखें, आप यहां भी फंस रहे हैं क्या? पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। सामाजिक अनुभव यानी कि समाज से जुड़ता है, बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वह क्रिया करता है, समाज से जुड़ता है। जी हाँ, और मैच्योर होता है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष में पहुंचता है और ज्ञान की रचना होती है। यही तो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जैविक मुमूर्षा का सिद्धांत, जो कि प्याजे की देन है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया नहीं है यहाँ पे मित्रों, है ना। यहां पर तो दिया गया है सामाजिक अनुभव। देखें, परिपक्वता, मैच्योरिटी के बारे में बताते हैं प्याजे, और सब चारों चरण में अलग अलग विशेषताएं। सक्रिय रूप में बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है, क्रिया करके सीखता है, सक्रिय। सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है, भौतिक संसार से जुड़ करके ज्ञान का निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट प्याजे का है। संतुलन, इक्विलिब्रेशन, और इसके लिए क्या क्या सहारा लेता है? आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन, और समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। नहीं, चलिए 1 नंबर उत्तर है। अगला प्यारा सा प्रश्न, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके, मतलब लकड़ी का गोटी वगैरह, मन का बीड्स, और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। 20 भूरा रंग का और 2 सफेद रंग का। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के? मतलब तुम्हारे पास लकड़ी का कौन सा अधिक है बीड्स? क्या उजला वाला या फिर
सफेद रंग का या भूरे रंग का, ठीक। वह कहता है भूरे रंग के मन के अधिक हैं। तो वस्तु को देख करके बोल रहा है ना बच्चा, टेंजिबल, टचेबल, टेक्टाइल मटेरियल, स्पर्शनीय। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में है, बोल दीजिए ना जी, बताइए मित्रों, किस अवस्था में है वो। बस यही 4 अवस्था आपकी हैं, ठीक है, बताएं। संवेदीगामक सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल, किस स्टेज में है बच्चा? कमेंट्स करेंगे कृपया। क्या आपके लिए बेहतर करने में सफल हो पा रहे हैं? कमेंट्स करेंगे। इज एवरीथिंग ओके? चलिए, मैं बता दूं आपको, ये जो प्रश्न आपका 2021 में जनवरी में पूछा गया बड़ी नजाकत के साथ, और काफी लोगों को डिल्यूजन में डालने का प्रयास किया गया। ये देखें आप, ठीक। अब ये प्रश्न देखें, क्या कहता है प्रश्न कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के। क्या कह रहा है? तुम्हारे पास लकड़ी के, मित्रों भूरा और सफेद दोनों तो लकड़ी का ही था, दोनों तो लकड़ी का ही था। देखिए 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके दिए और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके, दोनों तो लकड़ी का है। फिर समझिए, मेरा कहना है कि बच्चा एक पक्ष को देख रहा है, ही सीज ओनली वन पार्ट, ओनली वन सेंटर। मतलब उसने जवाब दे दिया कि भूरे रंग का अधिक है। प्याजे के अनुसार ये देखिए, बच्चा जवाब दे देता है भूरा रंग का मन का अधिक है, जबकि दोनों तो लकड़ी का ही है। प्रश्न ऐसा नहीं है, फिर समझें कि 20 भूरे रंग के लकड़ी के मन के दिए, लकड़ी का बीड्स, गोटियां, गोलियां नहीं, ऐसे ऐसे आप बीड्स देखते होंगे लकड़ी का ये क्या है, मन का, माला में भी पिरोते होंगे, ठीक है। तो 20 दिया लकड़ी का, और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मन के दिए, सफेद रंग का, तो टोटल कितना हो गया? 22 हो गया ना। ये दोनों लकड़ी का ही तो है। अब बच्चे से जब पूछा जाएगा सफेद अधिक है या भूरा, तब ना जवाब आएगा भूरा, जबकि ऐसा प्रश्न नहीं है। तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सफेद रंग का या भूरा रंग का। भूरा कह दिया, लेकिन यहां कहा जा रहा है लकड़ी के अधिक मनके हैं। जी, मैं जान रहा हूं ना, 2018 से डीटीए भागलपुर दिव्यांश टीचर्स एकेडमी आपकी सेवा में, और उन दिनों भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लोगों को बताएं अपने मित्रों को, है ना। इसका उत्तर एक पक्ष को देखना, केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। बच्चा क्या एक पक्ष को देख रहा है, बच्चे का उत्तर गलत है। फिर समझिएगा, बच्चे का उत्तर गलत है, प्री ऑपरेशनल। अच्छे से देखें, यहां ये नहीं कह रहा है कि उजला रंग का अधिक है या भूरे रंग का, यहां बोला गया कि लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के। भूरा भी तो लकड़ी का ही था, समझिए ना। वह कहता है भूरे रंग के मनके अधिक है, ये तो जवाब ही नहीं होना चाहिए। चलिए, तो वह किस अवस्था में? आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। हाँ ठीक है, ओके। बच्चा क्या है ना कि सभी भूरे रंग के भी लकड़ी के ही हैं। वो जो भूरे रंग का है वो लकड़ी का है, और सफेद रंग का जो था ना वो भी लकड़ी का था। बच्चा लॉजिकल नहीं समझ रहा है, ये क्या है? केंद्रीकरण है। क्या है? केंद्रीकरण। अगला प्यारा सा प्रश्न, स्पेशल पेपर 1 और 50 PYQs यहां से आपके लिए आज शुरुआत 61 से 110। बने रहिएगा मित्रों, बने रहिएगा, और 6 to 8 वाले तो स्पेशली बने रहिएगा। ये देखें आपका 2024 जीन पियाजे के अनुसार सिद्धांत, अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता, मतलब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर देते हैं? उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? असंतुलन। क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रेशन। क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रेशन। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, असंतुलन परिणाम हो जाएगा।
जैसे कि बच्चा सोचता है कि सभी जानवर उड़ते हैं, लेकिन गाय देखकर उलझन में पड़ गया भाई। नहीं 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 नहीं, उड़ता तो नहीं है ना। तो स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देता, तो इसे क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलीकरण, असाम्यीकरण, असाम्य धारण। विभिन्न नामों से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न कहता है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण मतलब एजिमिलेशन, क्या मित्रों? एजिमिलेशन और समंजन, समंजन किसे कहते हैं? समायोजन को, एकोमोडेशन, समायोजन, इसीलिए तो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या? संतुलीकरण प्राप्त करने के लिए। क्यों इसका प्रयोग करते हैं? संतुलीकरण के लिए। क्यों भाई? संतुलीकरण के लिए, संतुलन, संतुलन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि संतुलन में दो चीजें, एक आपका क्या हो जाएगा? एजिमिलेशन, दूसरा होगा एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम, इक्वलाइजेशन, साम्यीकरण, साम्य धारण, संतुलीकरण, संतुलन, विभिन्न नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, जब बच्चे नई जानकारी से क्या कर रहे हैं? नई जानकारी से सामना करते हैं, मतलब नया कुछ देखने को मिला, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? अपनी मानसिक संरचना यानी स्कीमा में संशोधन कर लिया। क्या कर लिया? सुधार। और जब सुधार करे, मॉडिफाई करे, क्या करे मित्रों? लिखिएगा, मॉडिफाई या चेंज करे, चेंज, परिवर्तन, तो इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। बोले तो समायोजन, इसी को समंजन बोलते हैं। जी हाँ, ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले सोचता है कि सभी गोल चीज गेंद है, फिर उसने सेब देखा, तो स्कीमा क्या किया? बदला। और जब बदल लिया तो इसी को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। जी, स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी को समायोजित करता है। अच्छा, बदलाव नहीं करेगा, समायोजित करेगा, मिक्स करेगा, मतलब आत्मसात कर लेगा, इसी को आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन बोलेंगे। देखिए, और बैक टू बैक आपके लिए प्रश्न प्रीवियस ईयर वाला लाए हैं। देखें, अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है बताइए? समायोजन और समायोजन, कहता है एजिमिलेशन, आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन दोनों, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? अनुकूलन। और अनुकूलन में दोनों पक्ष होते हैं, एक आत्मसातीकरण एजिमिलेशन, दूसरा समायोजन, ठीक है। आइए, प्याजे के सिद्धांत संरचनात्मक संरचना में प्रमुख बदलाव, क्या कह रहा है? बदलाव। और बदलाव जब कर लिए तो तुरंत मार दीजिए, क्या भाई? इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण, इरेवर्जिबल। अच्छा, इरेवर्जिबल, यहां से देखिएगा ना गौर से, मतलब रिवर्स नहीं कर पाना, ईर लग गया है ना, तो ये तो गलत हो गया। अप्रतिलोमिक चिंतन, और ये किस अवस्था में पाया जाता है? दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष में। रोट लर्निंग होगा नहीं, रटना। डिलेड, विलंबित नकल द्वारा, बिल्कुल नहीं। संतुलीकरण, क्या हो जाएगा? संतुलीकरण, मतलब एज पर जीन पियाजे थ्योरी, सिग्निफिकेंट चेंज इन कॉग्निटिव थिंकिंग, आप चेंज कर लेते हैं। आप इस तरीके से यदि क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आप चेंज कर लेते हो, तुरंत दूसरे तरीके से आप बदलने लग जाते हो, एकोमोडेशन का सहारा और एजिमिलेशन का सहारा ले लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अगला प्यारा सा आपका खब्बे सूरत प्रश्न, हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करना, क्या करना? इंक्लूड करना, एग्जिस्ट करना, मिक्स करना। ये देखिए, एग्जिस्ट मतलब पुराना वाला जो है, पुरानी वाली मैडम जी और नईकी वाली मैडम जी, दोनों गोतनिया साथे में रही, तो का कहलाई यार? मिक्स, एग्जिस्ट, इंक्लूड, ये देख लेना ना आप, तुरंत कह देना एजिमिलेशन है। आत्मसातीकरण, समावेशन भी इसे बोलते हैं। एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सम्मिलित करना, मिश्रित करना, मिला लेना, आत्मसमाहित कर लेना। जैसे बच्चा ऊंट को देखकर उसे घोड़ा समझ रहा है, हाँ,
नहीं समझे? आने दीजिए। फिर से एक प्यारा सा आपके लिए प्रश्न, ये देखिए क्या है। पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव। मैंने बोला ना आपको, तुरंत प्रीवियस में जाइए। अभी 3 क्वेश्चन बाद जाइए, स्क्रीनशॉट वहां पे लीजिए। एकोमोडेशन हो जाएगा कि नहीं? उत्तर बताइए। एकदम सारे पूछे गए प्रश्न को आपकी सुविधा के लिए एक जगह कलेक्ट किए, बाइलिंगुअल। जी हाँ, ताकि हमारे मित्र एकदम प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग तो एकदम चीर फाड़ दे। इसके बाद बने रहिएगा। जी हाँ, प्यारा सा सेगमेंट आपके लिए वाइगोत्स्की तैयार है। क्योंकि आपके दोनों को मिला के लगभग 8, 9, 10 प्रश्न तो तीनों को मिला के आ जाते हैं। जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार संशोधन कर लेता है, बदलाव कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? समायोजन। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचना को क्या कह रहा है? रूपांतरित। क्या कर दिया? बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जैसे बदल दिया, मारिए एकोमोडेशन, बी नंबर, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा दूर किया जा सके। बस आप देखो ना डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो, संशोधन, परिवर्तन, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, चेंजिंग, ये सब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या कह रहा है बच्चे? किस अवस्था? वस्तु स्थायित्वता। मारिए वस्तु स्थायित्वता किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में। और जीववाद किसमें? दूसरी अवस्था में। वस्तु को अस्थायी समझना, मम्मा आंखों से ओझल है लेकिन फिर भी दृष्टि पटल पर चित्र बने होना, दर्पण छवि होना मानसिक छवि पर। माँ खिलौना छुपाती है, बच्चा उसे ढूंढ लेता है, बिछावन के बेड शीट को खींचता है, या मम्मा नहीं दिख रही है, थोड़ी देर कहीं चली गई, बच्चा रोना शुरू कर देता है, मम्मा दृष्टि पटल पर चित्रित है। पहली अवस्था याद रखना आप। समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, मतलब समाधान करने में निरंतर लगा रहा है, समाधान करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अरे सॉल्व होगा तभी तो संतुलन होगा, बरोबर, इक्विलिब्रेशन, है ना? बच्चा चांद को तारा समझता है पर शिक्षक समझाकर संतुलन बना देते हैं। नहीं देखिए, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क बता दीजिए। निगमनात्मक तर्क ना चौथी अवस्था किधर है? औपचारिक। याद करते जाना मित्रों, लिखते जाना वीडियो रोक करके। अगर बर्फ पिघली तो पानी बनेगा, ये कैसा सोच है? निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना, अमूर्त चिंतन, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष, चौथी अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस अवस्था में बच्चे? अनैच्छिक मतलब सहज क्रिया। क्या? कौन सी क्रिया भाई? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन। बच्चा भी अंगूठा दिखाएगा, थू, बच्चा भी थूक फेंकेगा, एकदम अनैच्छिक क्रिया करता है। शुरू शुरू में क्या होता है? देखिए, शुरू में बच्चे क्या करते हैं? देखा देखी वाली काम करते हैं, अनैच्छिक क्रिया करते हैं, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी, है ना, सहज क्रिया। और फिर उसे करते करते करते, बड़ों को देखते देखते क्या, वही उसकी इच्छिक ऐच्छिक क्रिया में बदल जाता है। यानी अनैच्छिक से ऐच्छिक की ओर बढ़ना सेंसरी मोटर स्टेज में। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज। समझे? बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन टू इंटेंशनल एक्टिविटी, इरादतन गतिविधि में बदल जाता है। देखें, बच्चा सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ता है। बड़ों को देखा, अनैच्छिक रूप में उसे करने लगा। बड़ों को देखा खाते हुए, बच्चे ने भी खाना शुरू किया, चाहे कंकड़ हो, गिट्टी हो, मिट्टी हो इत्यादि। और फिर धीरे धीरे वह उसके एकदम गतिविधि में शामिल हो गया, भोजन करना। पहले अनजाने में चीज पकड़ा, किसी वस्तु को, और फिर जानबूझकर खिलौना,
या अन्य गतिविधि करने लगता है, पकड़ता है उन वस्तुओं को। यही तो आपका प्रश्न था। अनैच्छिक यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन से इंटेंशनल एक्टिविटी, अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ता है। किस अवस्था में आप बताइए ना? संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा के माध्यम से बच्चा सीखता है। इनके माध्यम से बच्चा सीखता है ना? चलिए अगला प्यारा सा आपका प्रश्न है। चलिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अध्यापक को किस अवस्था में? क्रमबद्धता, सीरिएशन, वर्गीकरण, ये सब तीसरी अवस्था। किसमें मित्रों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। सी नंबर हो जाएगा ना? क्रमबद्धता, सीरिएशन, वर्गीकरण। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न है आपका कि दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। देखिए, अपने ही दृष्टिकोण से देखना मतलब क्या है? अपने दृष्टिकोण से केवल देखना, दूसरे का नजरिया नहीं लेना। इसी को तो हम क्या कहते हैं? अहम केंद्रीकरण, अहम केंद्रितता, असंरक्षणवाद, अपलटावी, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। किस अवस्था में? दूसरी पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये देखिए दिया गया है ना, ईगोसेंट्रिसिज्म, अपने ही नजरिए को सही मानना, दूसरे को दृष्टिकोण को नहीं समझ पाना, असफल होना, मतलब सामाजिक व्यवहार को नहीं समझना। चलिए देखें, बच्चा सोचता है कि वह जो देख रहा है वही सभी देख रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया था, अपने ही चश्मे के नजर से दुनिया को देखना, ये भी क्या था? अहमन्यता, अहम केंद्रितता, ईगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर, पूर्व संक्रियात्मक की बातें हैं ये। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार चरण पर दूसरों का नकल करता है बच्चा, अनुसरण करता है। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में, 0 से 2। बच्चा माँ के चेहरे की नकल करता है, टीचर की नकल करता है, पापा जी की नकल करता है। अनुकरण करना, इमिटेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान, भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? क्या कहा गया आपका कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को, दैनिक व्यवहार में जो कुछ उसने देखा, इवेंट्स को देखा, उन घटनाओं को, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स, घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखता है। आप मुझे बताओ, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक? बताइए मुझे, आपका बेसब्री से उत्तर का इंतजार है। आई चैलेंज यू डियर। फिर मैं आपको हिंट्स दे दूं, जो कुछ बच्चे ने घटनाओं को देखा, घटनाओं को, इवेंट्स को, अब उत्तर आपके हवाले। कर चले हम फिदा। अच्छा, उन वीर हिंदुस्तानियों को सलाम है, नहीं, कारगिल जवान की याद में। अरे मैं क्या आपको, आप तो देख लिए, आय भगवान है, ऐसा ना करिएगा ये मिश्रा जी, ऐसा ना करिएगा, देखना नहीं है। हाँ, ये ना है जी, ये 77 नंबर ना चलेंगे? ए देवी जी, देवता जी बताइए सर, 77 चलेगा? है, आप लोग को नहीं देखने देंगे, हमको देखने दीजिए अच्छा से। है, देखने नहीं देंगे, रुकिए, यही क्वेश्चन है। हाँ यही वाला है, हाँ 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 हाँ, अब 77 नंबर छूट जाता है नहीं जी। चलिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल होने के बाद भी वो एग्जिस्ट, यानी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, यानी दृष्टि पटल पर वो चित्र बना होता है, वो छवि बनी होती है। ये बात है किसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी वस्तु अस्थायित्वता या सेंसरी मोटर स्टेज, किस अवस्था की? बताइए, ये है क्या? मुझे ये बताइए, क्या कह रहा है? अस्तित्व खत्म नहीं होता, किसका? वो जो वस्तु है वो ओझल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कहता है which stage do children begin to understand that objects do not cease,
to exist when they are out of sight. दृष्टि से ओझल हैं, लेकिन फिर भी हमारा चित्र दृष्टि पटल पर बना हुआ है। क्या कहलाता है? वस्तु अस्थायित्वता। इसी को तो कहते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंट होना, वस्तु अस्थायित्वता, अस्थायित्वता जो कि पाया जाता है किसमें? 0 से 2 वर्ष में, संवेदीगामक अवस्था में। एकदम सही बात बोला आपने। अब याद कर लीजिए, गेंद छुप गया लेकिन बच्चा उसे खोजता है, दृष्टि पटल पर बना है। अभी तो मैंने बताया मम्मा नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी चित्र बना हुआ है, तभी तो जगने के बाद बच्चा उसे खोजने लगा। डैश, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ का एक समूह बनाते हैं। 2 कंकड़ का 2 समूह, अब इन दोनों को मिलाया तो कितना? 4 बन गया। ठीक, बच्चे द्वारा यह अनुभव क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? वह संरक्षणवाद के चरण पर है। आत्म केंद्रितता, अहंमान्यता तो नहीं होगा कि अपने ही नजर से देखना। केंद्रीकरण गलत जवाब तो है नहीं भाई। ठीक, अच्छा आपसे पूछा वस्तु अस्थायित्वता फर्स्ट स्टेज, ठीक है, और ये दोनों किस स्टेज में? सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक। संरक्षणवाद, पलटावी, उत्क्रमणशीलता, ये सभी थर्ड स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक। और कंकर, गिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है? मूर्त वस्तुएं। ठीक है, संरक्षणवाद। हाँ ठीक है, क्या है भाई? A child plays with pebbles, discovers that 2 sets of 2 pebbles each add up to a total of 4. हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप मुझे उत्तर बताइए। एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बताएं, 2 कंकड़ का 2 समूह। बच्चे द्वारा दिया गया यह अनुभव, प्लीज कमेंट्स डियर, उत्तर कमेंट्स करें। क्या ये केंद्रीकरण है? सेंट्रेशन? क्या है? अ चाइल्ड प्लेज विथ पीबल्स, पत्थरों से खेलता है, वह पाता है, डिस्कवर्स, खोजता है, दैट 2 सेट्स ऑफ 2 पीबल्स each add up to a total of 4. This experience of this child best termed as, इसे क्या आप कहेंगे? सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, केवल एक ही पक्ष को देखना, पूर्व संक्रियात्मक। बच्चा सिंबॉलिक प्ले और भाषा का उपयोग करना सीखता है, किस में? प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, विश्वसनीय खेल, बिलीफ प्ले, सिंबॉलिक प्ले इसी को कहा जाता है। जैसे बच्चा झाड़ू को जांघों के बीच में रख लिया, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, बच्चा झाड़ू को घोड़ा समझकर उस पर सवारी करता है, ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है ना। अच्छा आप मुझे बताएं, यहां जो दिया गया है ये सही जवाब है या गलत जवाब है? 2 कंकड़ और 2 कंकड़ का समूह मिलकर के 4 बनाया, सही जवाब है। तो किसमें है? संरक्षणवाद में। किसमें? संरक्षणवाद में है बच्चा, सही जवाब दिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष। अच्छा 7 से 11 वर्ष में कौन सी अवस्था? तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो किधर चलेंगे हम? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वस्तु स्थायित्व, निष्क्रिय नहीं, प्रतिवर्ती चिंतन, पलटावी। अरे वाह, बी नंबर, रिवर्सिबिलिटी, चूंकि निगमनात्मक तो चौथी अवस्था में पाया जाता है ना। यहां देख लीजिए आप, यहां देख लो डियर, प्रतिवर्ती चिंतन, पलटावी दिया गया है, पलटवा, पलटावी, जिसे हम उत्क्रमणशीलता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी, संरक्षणवाद, कंजर्वेशन। 7 से 11 वर्ष की अवस्था विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें क्या आवश्यकता है? क्या भाई? बी नंबर। चलिए ठीक है, संरक्षणवाद। अगला प्रश्न है, विकास के किस सिद्धांत? वर्ग समावेशन, मतलब पत्थरों का समूह अलग कर लिया,
वर्ग में, क्लास में, समूहीकरण, तो ये भी किसमें, तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वर्ग समावेशन, क्लास इनकल्सन, समूहीकरण, वर्गीकरण, पलटावी, उत्क्रमणशीलता, ये सभी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक में पाए जाते हैं। बच्चा जो है ना, जब यह समझ सके कि गुलाब भी फूल है और तुलसी जो है मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, नीम मेडिसिनल दवाई वाला पौधा है, ये सब कुछ समझ करके समूह बनाने लग जाता है, ग्रुप। 2 छेद वाला बटन है, 4 छेद वाला बटन है, इसके आधार पर समूह बनाया, वर्गीकरण किया, उत्क्रमणशीलता, संरक्षणवाद, सही जवाब बच्चा देगा, है ना। वो तीसरी अवस्था मूर्त में पाया जाएगा। गुलाब भी फूल है और कमल भी फूल है, दोनों फूलों की श्रेणी, वर्ग बच्चे ने बना लिया। और ये क्या, उत्क्रमणशीलता, संरक्षणवाद हो जाएगा ना, तीसरी अवस्था 7 से 11। संरक्षण एकदम फटाफट स्कीमिंग कीजिए, स्किप करते हुए। यहां देखिए, यहां मेन है, कल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तो कल्पना, चिंतन, ये सब क्या है, औपचारिक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाते। देखो देखो डियर, चिन्ह के द्वारा ना, सिंबल के द्वारा ना, प्रतीक के द्वारा, प्रतीक, चिन्ह। अभी तुरंत तो अपन बताए कि झाड़ू को घोड़ा समझना, है ना, तो ये क्या है, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक प्रकार्यता, सिमोइटिक फंक्शन, सिमोइटिक यानी कि सिंबॉलिक, सिंबॉलिक एकदम नोट कीजिए, सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक प्ले बोलते हैं इसे, प्रतीकात्मक खेल, विश्वसनीय खेल, बिलीफ प्ले, किस अवस्था में पाया जाता है, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल। हाँ, एकदम लिख लीजिए इसे, हल्के में मत लीजिएगा आज का वीडियो मित्रों, आप शेयर करें, मित्रों को बताएं और मदद करवाएं बेहतरीन, क्योंकि बेहतरीन प्रयास करने का हमने शुरुआत किया है, आगाज किया है, और आप ही साथ नहीं तो हमारी औकात क्या तेरे बिना। चले, 2 से 7 वर्ष, क्या 2 से 7 वर्ष, ये आपका सेकेंड वाला, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएंगे, सिमोइटिक, क्योंकि प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण, समावेशन, ये सब किसमें, तीसरी अवस्था में पाई जाती है, और ये दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा। बच्चा खिलौने को छड़ी को तलवार समझ करके खेलता है, छड़ी है तो चलो तलवार समझता है, छड़ी को बंदूक, ये सब क्या है, सिंबॉलिक प्ले। 2 से 7 वर्ष में बच्चा खूब करता है। 2 भाइयों को लड़ते देखा होगा, हाँ, फन करते हुए, खेलते हुए, छड़ी को तलवार समझना, बंदूक समझना। अधिकतर बच्चे किस स्तर पर, क्या, मुद्दों और न्याय के प्रति, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, औपचारिक, मुद्दा, न्याय, ये सब तार्किक चिंतन है ना। नेक्स्ट क्या है प्रश्न आपका, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ी ए छड़ी बी से लंबी है, छड़ी ए छड़ी बी से क्या है, लंबी है, ठीक है, तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है, बी क्या है, छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, मतलब ए जो है ना, सी से क्या है, ए सी से लंबी है, तो इसे आप क्या कहेंगे बताइएगा। सी को बी को बीच से हटा दिया ना, डायरेक्ट प्रश्न में बोला कि छड़ ए सी से लंबी है, जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है, छड़ी को देखकर, छड़ को देखकर उसने सही जवाब दिया, यानी मूर्त वस्तु में सही जवाब दिया, तो तीसरी अवस्था में, किस अवस्था में, थर्ड स्टेज में। अब क्या कह रहा है, मौखिक रूप से जब यही प्रश्न पूछा गया, मौखिक रूप से यानी तार्किक रूप से जो भी पूछा गया, तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, मतलब चौथा तो आपका कट गया, औपचारिक संक्रियात्मक। गौर से समझिएगा, मेरी वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, हाँ पुनः सुनिए, क्या है प्रश्न को देखिए, कि निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, क्या, मौखिक रूप में, वस्तु को देख करके, छड़ी को देख करके तो उसने बता दिया, यानी मूर्त वस्तु को देख के, तीसरी अवस्था।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? तो आप कहेंगे क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। हाँ, ये देखिए मित्रों, इसे पढ़िए, एकदम आप समझ पाएंगे। और पूछा गया प्रश्न, काफी डिल्यूजन क्रिएट हुआ था, आपके लिए भी है, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे आपके तार्किकता के आधार पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, चाहे सिलेबस चेंज हो या कोई भी बातें हो। तार्किकता, रीजनिंग, आपको सोचने पर विवश करने वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा। देखिए, पढ़ लिया आपने, वस्तु घटना के आधार पर तर्क करता है, ठीक है। तो ये वस्तु घटना क्या है? ये सब है मूर्त, मतलब जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, अब कॉन्क्रीट, और मौखिक रूप से नहीं बोल पाता है, कठिनाई हो रही है, अर्थात चौथी अवस्था में नहीं है वो। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस की शुरुआत का संकेत है। ट्रांजिटिव, सकर्मक अनुमान, सकर्मक सोच। और ये शुरुआत कब हो जाती है? तीसरी अवस्था में, ठीक है। ट्रांजिटिव रीजनिंग, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ट्रांजिटिव रीजनिंग, स्क्रीनशॉट अवश्य लेंगे। नेक्स्ट, किस सिद्धांत में बच्चे किस चरण? निगमनात्मक, मारिए चौथी अवस्था निगमनात्मक, औपचारिक, फॉर्मल, ऑपरेशनल, ठीक, निष्कर्ष निकाल लेता है बच्चा। आहा, ये देखिए, चौड़े, दोनों ही आकार में चौड़े, वाह। एक जो है ना लंबी आकृति वाला बर्तन है, और एक क्या है? चौड़ी आकृति वाला बर्तन, ठीक है मित्रों, ये हो गया। अब कह रहा है आकार में छोटे और चौड़े, छोटे और चौड़े, और दोनों में बराबर मात्रा में पानी। दो पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, दोनों ही आकार में छोटे चौड़े, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। दोनों में क्या? बराबर मात्रा में दूध डाला गया। ये तो थोड़ा कम ही दिखेगा, ये उठा हुआ दिखेगा, ये उठा हुआ दिखेगा। और यदि बोल देगा कि इसमें ज्यादा है लंबा आकृति के बर्तन में, तो वो एक भाग को देख रहा है, उठे हुए भाग को, और एक ही केंद्र को देखना केंद्रीकरण कहलाता है, सेंट्रेशन। क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। गलत जवाब देना पूर्व संक्रियात्मक सेकेंड स्टेज में पाया जाता है। और बोल देगा सही जवाब, तो आप कहना विकेंद्रण। यदि सही जवाब देगा डिसेंट्रेशन, तो ये थर्ड स्टेज में चला जाएगा। सही जवाब यदि देगा तो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। क्या बोला? बराबर है। तो ये विकेंद्रण में कठिनाई नहीं, कठिनाई नहीं, जीववादी लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक कठिनाई। इधर क्या कह रहा है? डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग। अच्छा, पढ़िए पूरा। बराबर होने की सहमति जताई, फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, फिर एक गिलास के दूध को दूसरे गिलास में डाल दिया गया, जो अपेक्षाकृत क्या था? लंबा और संकीर्ण। लंबा था और नैरो था, मतलब ऐसे चपटा हुआ, ठीक है। ये ऐसा गिलास संकीर्ण, संकीर्ण मतलब जो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो, फैला नहीं हो। तो जरूरी है कि दूध जो है ना ऊपर तक आ जाएगा भाई, ठीक, गारंटी है। अब कह रहा है अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण का। अब रीना का मानना है कि लंबे ग्लास में छोटे ग्लास की अपेक्षा, बस बन गया क्वेश्चन, दूध ज्यादा है। नहीं बोलना चाहिए ना दूध ज्यादा है। देखिए मित्रों, दूध ज्यादा है नहीं ना, दूध तो वही वाला दूध डाला गया, दूध उससे इसमें ज्यादा थोड़े, बराबर ही है ना। तो विकेंद्रण यहां तक तो ठीक था, उसने सही जवाब दिया, बराबर होने की सहमति जताई, विकेंद्रण। लेकिन अब उसने गलत कर दिया, तो मतलब विकेंद्रण में क्या है? कठिनाई, डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग। और ये किस अवस्था में? इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। विकेंद्रण में कठिनाई मतलब क्या? केंद्रीकरण, जिसे हम संकेंद्रण भी कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। प्यारा सा प्रश्न, फिर पढ़िए। जी हाँ, एकदम पढ़िए मित्रों, पढ़िए। कई सारे पक्ष को नहीं देखता है, केवल एक पार्ट को देखता है, केवल एक पक्ष को।
इसी को कहते हैं हम विकेंद्रण में असफलता, असंरक्षणवाद। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। सेकेंड स्टेज, क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तु, ये देखिए जीवन से संबंधित क्या वस्तु, तो वस्तु से जोड़ा ना, मूर्त वस्तु हो गया। अर्थात तीसरी अवस्था मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है बताइए? कोड्स, संहिता, उपकरण, टूल्स, एडवांस और उन्नत आयोजक, क्या है भाई? स्कीमा है, स्कीमा क्या है? स्कीमाज क्या कहते हैं इसे? बाबा यही तो स्कीमेटा है, इसी का नाम स्कीमेटा है। मतलब पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज बिल्डिंग ब्लॉक्स, सूचनाओं का साचा। किसी भी कार्य को आप किसके द्वारा करते हैं? स्कीमा। आज तक का जो भी अनुभव है, जो भी वस्तु का, घटनाओं का, दैनिक जीवन का जो संगठित आपका नॉलेज है, क्या कहलाता है? स्कीमाज, स्कीम्स, स्कीमेटा, इसी को कहते हैं, जो कि किसी भी कार्य को करने में मदद करती है, संज्ञान का विकास करने में ये एक आधार, बेस का कार्य करती है। नेक्स्ट, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस, और जब दूसरों को समझने में कठिनाई तो अहम केंद्रितता, यानी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। आपसे पूछा जाए दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाना क्या कहलाता है? आप कहेंगे ईगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर, अहम केंद्रितता, अहमन्यता, आत्म केंद्रितता, और वाइगोत्स्की इसे निजी वार्ता, व्यक्तिक वार्ता कहते हैं। ठीक है, अहम केंद्रितता के कारण दूसरों के दृष्टिकोण पाने में असमर्थ, यानी सामाजिक दृष्टिकोण नहीं पा पाते हैं, बस अपने आप को ही सही मानते हैं, अपने ही चश्मे के नजरिए को सही ठहराना, केवल अपने ही व्यवहार को सही समझना। किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो संरक्षण, कंजर्वेशन, पलटावी, उत्क्रमणशीलता, ये सब तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक। रट लो मित्रों, रट लो। थर्ड स्टेज 7 से 11 वर्ष। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुद्रा, संप्रत्यय, लंबाई, दूरी, भार इत्यादि की समझ विकसित हो जाती है, वर्गीकरण, सब कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगला प्यारा सा प्रश्न, प्राइवेट स्पीच अमोंग चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स देयर एज पर जीन पियाजे's व्यूज। देखें, जीन पियाजे के विचार में क्या कह रहा है? निजी वाक क्या दर्शाती है? जीन पियाजे क्या उनके विचार में निजी वाक, आप जानते हैं ना, निजी वार्ता, अपने कार्य को दिशा प्रदान करना, अपनी सोच को विनियोजित करने की अक्षमता नहीं, क्षमता नहीं है, तो अग्रवर्ती सोच क्या हो जाएगा? एडवांस थिंकिंग। इसका मतलब हो गया ना, अपने कार्य को क्या करना? विनियोजित करने में सक्षम होना। टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, दैट इज कॉल्ड in the view of Piaget egocentric speech, and it is also called self-monitoring, and also in the opinion, according to the opinion of Lev Semyonovich Vygotsky के अनुसार भी, और इसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं वाइगोत्स्की। अपनी सोच को विनियोजित करने की अक्षमता, बच्चों की सोच को नियंत्रित करने की अक्षमता को दर्शाता है। वह इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच मानते हैं, जो सामाजिक नहीं होता। क्या सामाजिक नहीं होता? समझिए फिर से, ये देखें, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? निजी वाक अपनी सोच को विनियोजित करने की क्षमता, इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स, उनकी अग्रवर्ती सोच, एडवांस थिंकिंग। हालांकि ये बात क्या है भाई, ये देखिए जरा सा, ये प्राइवेट स्पीच दिया गया। प्राइवेट स्पीच तो वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की नाम दिए हुए हैं, है ना, वाइगोत्स्की। ये क्या बाबा? अच्छा,
एडवांस थिंकिंग उनकी अपनी सोच को विनियोजित करने की फिर अक्षमता दिया है बाबा। उनकी समस्या समाधान की युक्ति तो होगा नहीं, मेटाकॉग्निशन तो होगा नहीं भाई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जो कि सामाजिक नहीं होते। हाँ, सामाजिक व्यवहार तो नहीं होता, अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच होता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों की सोच को नियंत्रित करने की अक्षमता को दर्शाती नहीं यार। अपनी सोच को क्या करते हैं, क्षमता होता है दर्शाने के लिए, इनएबिलिटी नहीं, एबिलिटी। हंसाने वाली बात। एक नंबर आपका अग्रवर्ती सोच, यानी आगे बढ़ने के लिए लिया गया स्टेप। 1 नंबर। अगला, पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्या समाधान में तर्क का इस्तेमाल, और तर्क जब कर लिया, सक्षम है, आप कहोगे ये फॉर्मल में है। 11 से 15 वर्ष एंड अबव, है ना। प्रतीकवाद, देखिए प्रतीक चिन्ह पर आधारित, ये क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्रतीक चिन्ह के आधार पर क्रिया करना, ये लकड़ी की लाठी को बंदूक समझना, तलवार समझना, दो भाइयों का ठा 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 डू 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 डू, लकड़ी की लाठी स्टिक को, है ना, रस्सी को सांप समझते हुए खेल करना, ये सभी कैसी है, विश्वसनीय। प्रतीकवाद, प्रतीक चिन्ह पर आधारित अवधारणा, कॉन्सेप्ट, जो कि पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में पाए जाते हैं, ठीक है। बच्चा खिलौने के घोड़े को असली घोड़ा मान करके सोचता है, लकड़ी की लाठी को टिक 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 घोड़े चल मेरे घोड़े, ऐसा बात करते हुए आपने सुना होगा। अगला प्यारा सा आपके लिए प्रश्न है, किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम, क्या ओनली वन, केवल एक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, केवल एक दृष्टि से। तो पूर्व संक्रियात्मक में, किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में केवल एक ही तरीके से सोचना, एक दिशीय। क्या कह रहा है, डेवलप एट द विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थाउट ऑपरेशनल लॉजिकली इन वंडर। अरे बाबा, अरे बाबा, प्रश्न तो यहाँ क्या कह रहा है आपका, किस चरण में संक्रियाओं को तार्किक क्रम में, क्या कर रहा है, तार्किक क्रम में सोचना शुरू जब कर दिया तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 to 11 ईयर्स। नहीं, देखे, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक, क्या कह रहा है, ऑपरेशंस लॉजिकली, यहां बिगिन इन वन डायरेक्शन, सोचना शुरू कर दिया तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस चरण में बच्चा एक दिशा में तार्किक रूप से सोचने लगता है, जैसे बड़ा छोटा समझना, लंबाई तुलना करना इत्यादि, विभिन्न दृष्टिकोण तो नहीं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्या के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम, किसके बारे में, मूर्त समस्या, तुरंत मारिए 3 नंबर, तार्किक रूप से सोचने में सक्षम, वस्तुओं को, घटनाओं इत्यादि के आधार पर व्यवहार और विचारों के संयोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनर्संयोजन। अच्छा, ये तो क्या हो गया ना भाई, ऑर्गेनाइजेशन करना, संगठन कर लेना, सुसंगत प्रणाली में लाना, क्या कहलाता है, सुसंगत में लाया गया प्रणाली में, इसे क्या कहेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी हमने ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया है। अपने जितने ज्ञान है सबको इकट्ठा करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके क्या करते हैं मित्रों, ऑर्गेनाइज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Jean Piaget theory cognitive development at which stage most children understand categorization। ये देखिए, most children क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन समझ लेते हैं, और कैटेगराइजेशन वाली बातें, कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्रमिकता, वर्गीकरण, संरक्षणवाद, ये सब थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक की बातें हैं, ठीक है। हाँ, रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन अ लॉजिकल, क्या करे, रीमा ने जस्ट स्टार्ट ही किया है लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, स्टार्ट किया है, स्पेसिफाइंग द लॉजिक बिहाइंड हर रिस्पॉन्स
एज पर जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सी एज इंटर्ड स्टेज, किस अवस्था में उसने एंटर किया हुआ है? आप कहोगे क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब हाल ही में अभी तार्किक रूप से लॉजिकल क्या कर रहा है? अभी शुरू ही किया है, संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। किस चरण में प्रवेश किया है? क्या है मित्रों? देखिएगा, प्रवेश किया, यहां भी क्या दिया? इंटर्ड दिया गया। इंटर्ड किस स्टेज में अभी एंटर किया है? आप कहोगे मूर्त संक्रियात्मक। तार्किकता देख करके एकदम चौथा मत मार दीजिएगा, क्वेश्चन की नजाकत को समझो थोड़ा सा मित्र। हाँ प्रिय, क्वेश्चन की नजाकत को समझो। मैंने अंडरलाइन जहां जहां किया है उस पर नजर जरूर डालना, ठीक है? भागो, चलो 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 चलो, ये देखो यारा। चलिए डियर, क्वेश्चन पढ़िए तो। संज्ञानात्मक विकास के अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान, तो फिर क्या है, दिक्कत है? मार दीजिए ना संवेदीगम, सेंसरी मोटर स्टेज, अनैच्छिक क्रिया, वही वाला प्रश्न। ना चाहते हुए भी पापा मम्मा को देखा खाना खाते हुए, ठीक है, खा रहे हैं भाई, बच्चा खा रहा है, शिशु खा रहा है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? इच्छा में बदल जाता है, अनवांटेड से वांटेड में बदल जाता है, सहज से एकदम प्राकृतिक रूप में बच्चा जो है ना उसे करना शुरू कर देता है। अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम, प्राथमिक कहा ना, संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, किसी गिट्टी पत्थर अंगूठे को चूसना, किसी वस्तु को पकड़ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव एक्शन। और रिफ्लेक्सिव जो है ना 18 से 24 महीने में विशेषकर पाया जाता है, 1.5 से 2 वर्ष में। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं मानसिक रूप से। अब बताओ मुझे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है या फॉर्मल ऑपरेशनल? आप कहेंगे जी हाँ ये तो कॉन्क्रीट है, मूर्त अवस्था है। क्या है? मानसिक रूप से क्या है ना, बदल सकते हैं, नहीं? हाँ, मूर्त संक्रियात्मक इस अवस्था रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि बदलना पलटना ये सब क्या कहलाता है? उत्क्रमणशीलता, पलटावी, यानी मानसिक रूप से उल्टा सोचने की क्षमता, अलग अलग क्या करना, पलट करके अलग दृष्टिकोण। किस अवस्था में चिंतन को क्या कह रहा है? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग। बस काफी है, रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणशीलता की अंग्रेजी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता, पलटावी, संरक्षणवाद, ये सब है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट, वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेत का इस्तेमाल और सांकेतिक खेल, प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, विश्वसनीय खेल, ये सब हमने बताया है आपको दूसरी अवस्था में पाया जाता है। संकेत प्रतीक के आधार पर विश्वसनीय खेल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं। देख लो मित्रों, फ्रेंड्स, देख लीजिए साहब। नकली खाना खिलाना, खिलौने को असली समझना। टॉय है, टॉय को खाना खिलाता है, ले 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 तुम भी खा लो, भूख लगी हो, अपने गुड़िया को एकदम नकली में प्रतीक के आधार पर, चिन्ह के आधार पर बगल में सुलाती है, बच्चा बउओ, नहीं बगल में सुलाती है, वो ओरिजिनल थोड़े है साहब, लेकिन प्रतीक है कि चलो ये मेरी बहन है, बेटी है, ये बहन है, हाँ मेरी फ्रेंड है, साथ में सुलाती है। बच्चों को देखा होगा आपने, लल्ला को, गग्गो रानी को। नेक्स्ट, मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना स्कीमा कहलाती है भाई। मस्तिष्क में ज्ञान की जो संरचना होती है, नॉलेज इन द ब्रेन, वो वाला स्ट्रक्चर स्कीमा कहलाते हैं, ढांचा। अगला प्यारा सा प्रश्न, हाँ हमने 100 कवर कर लिया, ये देखिए 101। और सब ना पूछे गए प्रश्न, और आप नहीं कह सकते 125 की 6 to 8, हालांकि ये 1 to 5 में पूछा गया, लेकिन 6 to 8 में भी आपको देखने को मिलेगा जी। चलिए, मस्तिष्क का ढांचा। अब देखिए ये प्यारा सा प्रश्न, हाँ, डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक कॉन्सेप्ट, अवधारणा को वर्णन के लिए किया जाता है। पाठ, वस्तुअवस्था, स्कीमा, आप कहोगे स्कीमा, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं? और देखिए एकदम फिर फंसाया ना, अच्छा नहीं, ठीक है,
अच्छी बात है, एक जगह इसलिए तो प्रश्न को किया। बाकी आप बहुत अच्छा एकदम प्रदर्शन कर रहे हैं। बीता हुआ समय यानी भूतकाल का समय, वर्तमान और भविष्य का समय स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है। ठीक, किस अवस्था में, क्या कह रहा है, अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं? बताएं बताएं बताएं, क्या हमारा मूर्त संक्रियात्मक होगा? उत्तर बताइए मित्रों, उत्तर बताइए। देखिए समझिए क्वेश्चन को, आप कहेंगे ना औपचारिक संक्रियात्मक, कहिएगा ना, मत बोलिए, ठीक है? अब क्यों, समझिए। बच्चे ने किसी समय के बारे में वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, अरे मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया, दोस्त को देखा ना, तब ना भूतकाल समझा कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी घटना से जोड़ता है, और घटनाएं आंखों देखी जो कि मूर्त होगी। कैसी होगी? मूर्त। तो आप कहोगे क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ऐसा ही प्रश्न एकदम देखा आपने, यहां प्रश्न थोड़ा सा घुमाया, वहां लगा दिया था वस्तुओं, घटनाओं, और 6 to 8 में वो वाला प्रश्न अभी जो आपने देखा था, तुरंत बैक में जाइए। बुनियादी निर्मितताओं को किस रूप में जाना? अच्छा, चिंतन की बुनियादी निर्मितता मतलब शुरुआती, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। मैंने आपको बताया ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा। सूचनाओं का सांचा, सूचनाओं का भंडार, अगर बुनियादी समझ, आधारभूत समझ, स्कीमेटा कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ओके, 3 to 6 ईयर्स में कहा जा रहा है, तो 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। आप देखें, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, इसी के भीतर आ रहा है ना ये। तो अब देखिए दूसरे चरण में पूर्व संक्रियात्मक में क्या क्या आता है। संरक्षणवाद तीसरे में, अनुक्रमिकता सीरिएशन तीसरे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यस, तार्किक तो होगा नहीं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए प्रश्न कितना प्यारा सा, 3 से 6 वर्ष आपसे पूछा। मैं कहता हूं 2 से 7 दूसरे चरण में ना होता है प्याजे के, तो दूसरे में जो जो विशेषता है वो आपको ले लेना है। चित्र या खिलौने से कल्पना करना, इमेजिन करना, चोर सिपाही का पर्ची वगैरह देखा होगा आपने, फाड़ते हुए बच्चे बनाते 0 अंक चोर को, सिपाही राजा को 1000 अंक। ये सब प्रतीक ही तो हैं। विश्वसनीय खेल, प्रतीकात्मक खेल, चिन्हात्मक खेल, सिंबॉलिक, अच्छा कार्यात्मक, प्रतीकात्मक प्रकार्यता, सिमोइटिक फंक्शन, सिमोइटिक सिंबल से बना सिमोइटिक है ना, वो लड़कियों का धरती पर कित 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 था वाली लकीरें खींचना, ये सब क्या है? प्रतीक ही तो। धरती पर काल्पनिक रेखाएं हो, काल्पनिक खेल, जी, ये सब दूसरी अवस्था की बातें हैं मित्रों। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित मतलब वर्गीकरण कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, और ये तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बातें हैं। ठीक है, श्रेणी में बांट लेना। असर्शन ए, अभिकथन, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में क्या कर रहे हैं? समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। 2 बर्तन हैं तो एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती, तो ये क्या है? केंद्रीकरण। क्या है मित्रों? केंद्रीकरण, मतलब गलत जवाब दे रही है। संकेंद्रण, सेंट्रेशन, जो कि पाया जाएगा 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक में। ठीक है, ध्यान में नहीं रख पा रही है ना, मतलब एक ही पक्ष को देखना, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अब आपका कारण क्या दिया है? देखिए पुतहु बोल दी, अब देखिए अगर सास कोची बोलत रही, देख लिहल जाए कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में बिल्कुल सही। पतोही के चुगली करत वाक्य हो सास जी, तो आप कहेंगे ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है, करत रही इस व्याख्या। बुझ गई नहीं कि ना? असर्शन और रीजन एकदम में नीमन बाड़े हो, नीमन बाड़े एकदम में नइखे बुझाई भरिकवा हलुकवा मिट्टी। ऐ देखल जाए
चला ए मिश्रा जी देख लिहल जाए। ऐसी मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, ये सब खाता है। कार सजीव होता है, मतलब सजीववाद है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मार दीजिए गिरा पड़ा के। ऐसा ही प्रश्न आया आपका क्या एनिमिस्टिक थिंकिंग कि ये पत्थर, ये बादल, ये पहाड़, ये पेड़ ट्रेन से पीछे जा रहे हैं, इसके इरादे हैं, मनसा है। बताइए पत्थरों के मनसा होंगे, वो जीवित हैं क्या? निर्जीव को सजीव समझना, दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिज्म, विच इज प्रेजेंट इन 2 to 7 years, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नॉन लिविंग को लिविंग समझना, जैसे गुड़िया खाती है ऐसा सोचना, और खाने से पहले उस बच्चे का उस गुड़िया को खिलाना। विकेंद्रण, आइए डिसेंट्रेशन, मतलब सही जवाब देना। 2 बर्तन हैं, चौड़े वाले, लंबे वाले, इसे संरक्षणवाद कहेंगे। थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, मतलब दूसरे के दृष्टिकोण की अपना लेना। किसी स्थिति के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं, ये तो केंद्रीकरण है। किसी स्थिति के कई पहलू पर विचार करना, यस, कंसाइडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना। सी इज द राइट एंड बेस्ट आंसर, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना। थर्ड, पियाजे की किस अवधारणा में यह मान्यता शामिल है कि वस्तुओं के गुण उनके रूप या आकार में परिवर्तन के बावजूद समान रहते हैं, मतलब गुण उनका रूप या आकार। 2 बर्तन हैं मित्रों, देयर आर 2, ए देखो बर्तन माज। अब ये आकार बदल दिया हमने, लेकिन वो जो लिक्विड है, वो जो मात्रा है, वो तो बरोबरे न रहेगा जी, वो तो परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। आकार बदल जाने से परिवर्तन नहीं होता, समान रहता है। और ऐसा समझना संरक्षणवाद, कंजर्वेशन। 3, थर्ड स्टेज 7 to 11 years। और हम आपके लिए प्यारा सा ये सेगमेंट लाए थे। अब हमें बताइएगा क्या ये वाला चाहते हैं, तो कह दीजिए हाँ हाँ हाँ, और हम मिलेंगे बेहतरीन पेपर 1 पेपर 2 सेगमेंट के साथ। आपका हौसला अफजाई होना जरूरी है। मैं हूं आपका डीजे यानी डॉक्टर देवराज हर्ष, प्यार से डीजे आपके लिए। ठीक है, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप वाइगोट्स की चाहते हैं, मैं तभी फिर आपके सामने पेश करूंगा, वरना आप ही नहीं तो तेरे बिना हमारी क्या बिसात, क्या औकात। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, नेक्स्ट प्रस्तुति में। अच्छा, टोटल करंट प्रश्न 2021 से हमने कवर किए, 2022-20 में तो एग्जाम आपको देखने को नहीं मिला था। चलिए मित्रों, जय हिंद, बाय बाय।